हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है एक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम किस तरीके से ट्रीट की जाती है जनरल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम। इसको अनएक्रूड इनकम या अर्नड इनकम या इनकम नॉट ड्यू बट रिसीव्ड ये भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन में आपका किसी भी तरीके से मेंशन हो सकता है। एक्रूड इनकम फर्म की क्या है? असेट है। ये क्या होती है? असेट। ठीक है स्टूडेंट, और ये होती है लायबिलिटी। ठीक है, ये क्या होती है? एक्रूड इनकम, इनकम अर्न नॉट रिसीव। इनकम आपने अर्न तो कर ली है बट अभी आपने रिसीव नहीं की है। आप श्योर हैं कि आपकी वो अर्न हो गई इस साल की, बट अभी आपके हाथ में वो नहीं आई है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? फर्म की असेट है, और जब असेट बढ़ती है तो उसे क्या कर देंगे आप? डेबिट। अगर क्वेश्चन में आपको एक्रूड इनकम की जगह इंटरेस्ट लिखाएगा तो आप क्या करेंगे? उसे एक्रूड इंटरेस्ट लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 2400। तो आप इसकी कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये ड्यू बट नॉट आप इसे आउटस्टैंडिंग से ना जोड़ें क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और ये इनकम की बात हो रही है। इनकम का केस में आपके एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम ये सेम ऐसे ही लगते हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की तरह, बट वो एक्सपेंसेस हैं, उन्हें एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। ये इनकम है, इन्हें इनकम की तरह ट्रीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इट मीन्स एक्रूड इनकम हो गई। तो आप क्या करेंगे? एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2400। 2400 एक्रूड इंटरेस्ट हमारी असेट है इसलिए मैंने उसको डेबिट किया, और हमारी इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। इनकम अपनी जगह पे ऐसे ही है, इनकम बढ़ती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सारी इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो बस वही करना है। 2400 2400 नरेशन में आप डाल देना बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट ब्रॉट इन टू बुक्स। ठीक है, आपको बस ये मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। सेकंड है एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ तो आपको पता ही है कि एक्रूड इंटरेस्ट गिवन है, तो आप सिंपल एंट्री बना देंगे इसमें। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 3000। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन टाइप्स दे दी है और यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया है। बस आपको समझना है कि एंट्री किससे रिलेटेड है। यहाँ तो गिवन है तो आप समझ ही जाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आप समझ जाना। ठीक है, अनएक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये कौन सी इनकम होती है? इनकम नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। ये इनकम आपकी कोई ड्यू नहीं थी, ये आपको एडवांस में मिल गई है। ठीक है, कहीं से कमीशन मिल गया। ठीक है, तो वो एडवांस में जो इनकम मिल गई है, जो अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब आपको ने अर्न नहीं की थी, तो वो आपको प्रोवाइड करानी है, तो फर्म की लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्या कर देते हैं आप? असेट बढ़ती है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 700, कमीशन नॉट ड्यू बट रिसीव्ड 700, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 700। अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हुई है कितने की? 700 की, और कमीशन नॉट ड्यू बट रिसीव 700। तो ट्रांजेक्शन आपकी कुछ मैच हो रही हैं, तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन क्या है हमारी? जो हमारी जो हमें थी इनकम, ये हमने अर्न नहीं की थी बट हमें रिसीव हो गई है। अब आया तो फर्म के अंदर कमीशन है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपकी क्या है वो कि कमीशन को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि कमीशन को डेबिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी इनकम है वो हमें एडवांस में मिल गई है, और उस एडवांस में जो मिली है तो उसे हम क्या कर देंगे? तो वो अकाउंटिंग ईयर में हमारी उस साइड की इनकम कम हो गई, तो उसे क्या करेंगे? इसलिए जब इनकम की साइड बदलेगी तो क्या हो जाएगा? डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी, वो क्रेडिट से डेबिट हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया हमने? कमीशन अकाउंट डेबिट
टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड एडवांस क्या है? फर्म की लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड कमीशन 1500 हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। कमीशन रिसीव कितना हुआ? 1500 का, बट उसमें से हाफ क्या है? एडवांस है। तो अभी आपको समझ आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये तो आप सिंपल एंट्री बना देंगे। सिंपल एंट्री क्यों बनाई मैंने? क्योंकि आपको 1500 की इनकम हुई कहीं से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक ठीक है, ये इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर हम किसी अकाउंट में करते हैं तो इनकम हमारी क्या हो जाएगी? जैसे मैंने बताया था ना कि एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, ऐसे ही इनकम आपकी मिल चुकी है तो उसे आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन ये सिंपल एंट्री है भी, क्योंकि 1500 की इनकम रिसीव हुई है, तो 1500 मैंने बैंक में डाल दी और 1500 कमीशन में। इसी की दो एंट्री पास होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 750। 750 आपका एडवांस है, तो एडवांस को क्या कर देंगे आप? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। 750 ये आपने प्रीपेड में किया था ना, सेम वैसे ही ट्रांजेक्शन है कुछ, बस वो एक्सपेंस की बात हो रही थी, ये इनकम की बात हो रही है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, सिंपल रिसीव कमीशन 1500, क्योंकि इनकम आपको 1500 हुई है, तो जिससे भी हुई है आप उसका नाम डाल देंगे, हाँ कमीशन है। अदरवाइज इंटरेस्ट होता तो आप क्या करते? इंटरेस्ट कर देते। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1500 की हुआ। उसके बाद वो कह रहा है हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस, तो इसका आधा। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट हमने डेबिट में खोला है तो इसे क्रेडिट में ऑफ कर दिया। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 750 750, क्योंकि अब जब हम अकाउंटिंग ईयर में इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 750, ये जो हमारी उस साल की जो इनकम है उसमें से हम कम करके दिखा देंगे, क्योंकि हमें पहले से ही मिल चुकी है। समझ में आ गई? इसीलिए हम यहाँ इस इनकम को डेबिट कर रहे हैं। कमीशन टू कमीशन रिसीव इन एडवांस इसकी कॉमन एंट्री है। अगर इस टाइप का केस आ जाएगा तो इसकी आपको दोनों ही एंट्री पास करनी है, ये भी और ये भी। इन दोनों के में आपको सिंपल एक एंट्री करनी है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।